हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिक्वेस्टेड वन। टुडेस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू स्कोर पासिंग मार्क्स इन अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हम अकाउंट्स में पता नहीं पास भी होंगे क्या नहीं। जो 27 मार्क्स है जो थ्योरी के लेकर आने भी उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिस वॉन्ट बी नेसेसरी, यू वॉन्ट फेयर फ्रॉम एनी थिंग। अकाउंट्स तो कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ से भी डर नहीं लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% गारंटीड है कि आपके पासिंग मार्क्स तो आएंगे आएंगे। एंड पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा 40-50 प्लस भी लेकर आ सकते हो। और आपका इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आपको ये लगेगा कि मैं तो हाईएस्ट स्कोर भी कर सकता हूँ। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे जो टेस्टेड एंड बिल्कुल 100% इफेक्टिव है कि आपके पासिंग मार्क्स आएंगे आएंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर वन टिप है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पास होना चाह रहे हो तो आपको फिगर आउट करना है कि उसकी पासिंग मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है। कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, फिर ही हम उसको जो है अचीव करने के लिए अपने जो है स्टेप्स, जो प्रोसेस है उसे फिगर आउट कर पाएंगे। अगर हम देखें अकाउंट्स के पेपर के बारे में, तो टोटल मार्क्स है उसके 100 का पेपर आता है, पासिंग उसमें है 34। कि 34 मार्क्स हमें चाहिए टू पास। एंड थ्योरी का पेपर आता है 80 मार्क्स का, और थ्योरी में पास होने के लिए 27 मार्क्स जो है लेकर आने ज़रूरी है, यानी कि पासिंग मार्क रिक्वायरमेंट है 27 इन थ्योरी आउट ऑफ 80। एंड 7 है प्रैक्टिकल में से, जो आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें आपको 7 लेकर आने ज़रूरी है टू पास। प्रैक्टिकल की तो हम बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सिर्फ थ्योरी में बच्चों को होता है कि पढ़ नहीं पाते या इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता अकाउंट्स में, तो 27 मार्क्स कैसे आए। लेकिन बहुत ही ईजी है, वीडियो अंत तक देखिएगा आपको भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी पैटर्न एंड मार्क्स वेटेज। कि जो भी पैटर्न है अकाउंट्स का एंड उसके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मार्क्स वेटेज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने ऐसे पहले ही वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो डू चेक इट आउट। आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर की क्या मार्क्स वेटेज है, और आप अपनी जो है स्ट्रेटजी बना पाओगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड ऐसे जो जैसे मैंने बताया कि एक टारगेट बनाना, एम आउट करना, एंड उसके ऊपर आगे अपना जो है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क लगाना, तो इट विल बी ईजी एंड आपको पास होने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है चैप्टर्स विद मोर मार्क्स वेटेज। तो आपको फोकस करना है कि जो चैप्टर्स हैं जिनकी ज़्यादा मार्क्स वेटेज है, आपको वो वाले जो चैप्टर्स है ट्राई आउट करने हैं ना, फोकस करना है। उनका जो सिंपल कंसेप्ट है उसके ऊपर जोर देना है, क्योंकि सिंपल तो वैसे मैं कुछ नहीं मानती कि ईजी एंड डिफिकल्ट कोई चीज़ होती है। ये वो है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आपको चीज़ें ईजी लगती है, तो आपको क्या अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। नेक्स्ट फोर्थ टिप है फोकस ऑन कंसेप्ट। कि आपको हर चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है। हर कोई सब्जेक्ट ये नहीं होता कि रट्टे मार ले तो चल गया। ये अकाउंट्स ऐसा कंसेप्ट एक सब्जेक्ट है कि आपको क्या है कंसेप्ट, इसके टॉपिक्स फॉर्मूलाज वगैरह समझने पड़ते हैं, फिर ही आपको क्या है आगे इसका जो है समझ आता है कि क्या इसका फ्लो चल रहा है आगे। अगर आप इसके कंसेप्ट फॉर्मूलाज वगैरह क्लियर आउट करोगे, तभी आप जो है पास हो पाओगे, एंड 40+ मार्क्स आपके पक्का आ जाएंगे। फिर तो पक्का है कि अगर कंसेप्ट क्लियर है देन आपके क्या है 40+ मार्क्स तो पक्के हैं। कंसेप्ट समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है, बुक्स भी आती है मार्केट में, ये वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कंसेप्ट एंड टॉपिक्स देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर में, पिछले 10 या 5 साल के उठा लो कि कौन से जो टॉपिक और कंसेप्ट है जो फ्रिक्वेंटली आस्क की हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपके लिए पासिंग मार्क्स जो रिक्वायरमेंट है क्लियर आउट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट फिफ्थ टिप है इजी इज नथिंग, डेवलप इंटरेस्ट। कि आसान कुछ नहीं होता, ये जो है कि एक पर्सन के पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में है, कि अगर उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके जो है वो चीज़ इजी लगेगी। जैसे कई बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो उनको क्या है मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट्स व्हाट इंटरेस्ट दैट मैटर्स। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि आपको क्या है इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पहले थोड़े सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट फॉलो करो, वो ट्राई आउट करो, उनकी प्रैक्टिस करो, देन आपका जो है इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होगा कि नहीं मैंने आगे भी सीखना है। जैसे आप फर्स्ट क्लास से +2 तक आए हो, क्लास 12 तक आए हो,
तो ये ऐसे ही है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, आपका लेवल बढ़ा है, तो आपका ऐसे ही अकाउंट्स में भी आएगा। सो मूविंग ऑन, सिक्स टिप है स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि आपको क्या है प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के पेपर आए हुए हैं उनको स्टडी करना है, फिगर आउट करना है कि कौन से जो है मेन टॉपिक, फिक्स्ड क्वेश्चंस जिनके सिर्फ अमाउंट्स चेंज होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, जस्ट अमाउंट्स चेंज होंगे, तो आपको क्या है उनकी प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्क पूरा लगाना है अपना, तो आप क्या है पास तो हो ही जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपके, तो ये आपका ही फायदा है। नेक्स्ट टिप है सेवंथ, मार्क आउट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रीक्वेंटली एंड वर्क ऑन इट, कि आपको क्या है कंसेप्ट वही देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन से कंसेप्ट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे मैंने ये पैटर्न अकॉर्डिंग लिखा है कि ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर्स भी है, और आपको कंसेप्ट एंड टॉपिक्स एंड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि कैसी एडजस्टमेंट्स आती ही आती हैं हर साल, आप पेपर्स में भी फिगर आउट कर सकते हैं। सो पार्ट ए में है एडमिशन एंड रिटायरमेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही आता है, और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में से जो पार्ट ए में है, लेकिन 8 मार्क्स का तो पक्का ही एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है शेयर्स का, वो भी 8 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, इसमें जो शेयर्स में से एक फुल क्वेश्चन आएगा जो 4 फीट वाला पॉइंट इसमें जरूर होगा, या 2 पार्टनर्स के शेयर 4 फीट हो रहे होंगे, या फिर किसी एक पार्टनर के, जैसे क्लासेस वाइज जो है डिफ्रेंशिएट किया होगा, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का होगा, ये 8 का भी हो सकता है 6 का भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, इसमें रेशियो, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या ये 3 मार्क्स का होगा और 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये 4 मार्क्स की होगी। कैश फ्लो विद मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट, कौन कौन सी एडजस्टमेंट, पहले टैक्स एडजस्टमेंट, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट एडजस्टमेंट, ये वाले अकाउंट्स जो बनाने आपको आने चाहिए, ये वाली जो एडजस्टमेंट हमेशा आती आती या तो एक आ जाएगी या दोनों आ जाएंगी, और ये कैरी करेगा 6 मार्क्स। अगर इन सब का हम टोटल कर दें कि जो हर बार पूछे ही जाते हैं, और अगर हम इनको ही कर लें टॉपिक्स को, तो हमारी बात बन जाएगी कि पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी में से ओनली 27, और इनका अगर टोटल करें तो ये आ रहा है 35 और 36। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा है पासिंग मार्क्स के, अगर आप इनमें से कुछ गलत भी करके आते हो तो आपको क्या है, आप पास तो हो ही जाओगे। सो मेरी लास्ट टिप है नंबर 8, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। कई कहते हैं कि नहीं हार्ड वर्क नहीं इतना इंपॉर्टेंट, और कई कहते हैं कि नहीं हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए ऐसे, लेकिन मैं कहती हूँ कि स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क होना चाहिए, हमें पूरा अपना पोटेंशियल लगाना चाहिए, लेकिन स्मार्टली, कि हम पूरा प्रिपेयर करें अपनी स्ट्रैटेजी की किस तरफ हमने की जो है ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, तो ऐसे ही हम क्या है पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।